किसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था, जिसकी सबसे बड़ी दौलत और उसकी 3 हुनरमंद बेटियां थीं। बड़ी का नाम सूफिया था, दरमियानी का नाम जैनब और छोटी नालों वाली बेटी का नाम मेहरो था। गरीब शख्स बाजार में जाकर खिलौने भेजता, गड़िया, भालों, घोड़े और लकड़ी के बने हुए खिलौने बेचा करता था। वो बहुत मेहनती मगर गरीब आदमी था। तीनों बहनें अपने बाप के साथ खिलौने बनाने में हाथ पटाते, मगर हर एक का काम मुख्तलिफ था। सूफिया कपड़ों के टुकड़ों को सलाई मशीन पर सी कर गड़िया और गड़े के जिस्म तैयार करती जैनब रोई भरकर सुई धागे से उनके बाल बनाती, कभी स्या, कभी सुनहरी, कभी ब्राउन, और उन पर रेबन लगाकर खूबसूरत अंदाज देती। जबकि सबसे छोटी बहन मेहरों के हाथ में अजब करिश्मा था। वो जादू से खिलौने में जान डाल देती। उसके पास पुराने रंगों की छोटी सी कढ़ाई थी, जिसमें वो पानी, मिट्टी, फूलों के रंग और अपने नरम चाक से चमकदार पेंट तैयार करती। फिर उन्हीं रंगों से वो गुनियाओं की चेहरे बनाती, कभी मुस्कुराते लब, कभी चमकती नीली आंखें, कभी गुलाबी रखसार। और फिर वो अपने हाथों से उनके लिए खूबसूरत लिबास बनाती, कभी सुनहरी झालर वाला फराक, कभी मोतियों से सजा लहंगा, कभी चमकते दुपट्टे। इन तीनों की मेहनत से बाप की खिलौने गांव में मशहूर हो गए। मगर एक दिन तीनों बहनों के दरमियान बहस छिड़ गई। हद से सिलाई करना बहुत मुश्किल है, मशीन पर स्पीड बनाना आसान नहीं है, ये छोटे डिज़ाइन बनाना सबसे मुश्किल काम है। अगर मैं सिलाई ही न करूं तो बताओ गड़िया कैसे बनेगी? अगर मैं बाल न बनाऊं तो गंजी गड़िया कौन खरीदेगा? अगर मैं चेहरा ही न बनाऊं तो गड़िया महज एक कपड़े के सिवा कुछ नहीं है। कल से तुम सब अपने खिलौने बाजार लेकर जाओगी। हाँ, देखते हैं किसकी मेहनत सबसे ज़्यादा चमकती है। ठीक है बाबा जान। तीनों बहनें अगली सुबह तैयार हुएं, गोड़ियाँ, भालों, रंग बरंगे खिलौने अपने छोटे छोटे टोकरों में रखकर निकलें। सबसे पहले सूफिया निकली, फिर जैनब और आखिर में मेहरो। सूरज चमक रहा था, गांव की गलियों में हल्की हुआ थी। रास्ते में एक आंख वाली अजीब सी बूढ़ी औरत मिली। उसका लिबास फटा पराना था, चेहरे पर झुर्रियां मगर लहजे में नरमी थी। वो सूफिया के पास आई और बोली, बेटी मेरी नवासी के लिए कोई खिलौना दे दो, मेहरबानी करके। पैसे हैं क्या पास? मुफ्त में नहीं दूंगी बेटी, कोई टूटा हुआ ही दे दो, पैसे नहीं हैं। जाओ बीबी, वक्त न ज़ाये करो, मेरा गुरूर और सख्ती दिल को काला कर देती है। बेटी बेटी, तुम्हारे हाथों की मेहनत में बरकत हो, क्या मुझे एक छोटी सी गड़िया दे दोगी? मुझे नहीं चाहिए दुआ, मुझे पैसे चाहिए। दे सकती हो तो ठीक, नहीं तो दफ़ा हो जाओ। बेटी एक गड़िया दे दो, नवासी के लिए ले जाइए। अम्मा, खुशी बांटने से बढ़ती है। पैसे नहीं हैं बेटी, एक एक टांका बहुत मेहनत से लगता है, मगर आप ले जाइए। खुशी की कोई कीमत नहीं होती बेटी, ये तुम्हारी नरमी और अच्छाई का इनाम है। इम्मा, ये बहुत कीमती है, अच्छाई का कोई मोल नहीं बेटी। औरत ने जो पायल मेहरों को दी थी वो एक जादुई पायल थी। मेहरो खुशी से झूमती हुई बाजार की तरफ बढ़ गई। उसके चेहरे पर उम्मीद और मुस्कुराहट थी, और पायल की मध्यम छन छन हुआ में जादू बिखेर रही थी। मेहरो हैरान रह गई। जब बाजार पहुंची तो हैरत अंगेज तौर पर इसके तमाम खिलौने हाथों हाथ बिकते गए। हर खरीदार कह रहा था, क्या हुसैन गड़ियाँ हैं, क्या प्यारे खिलौने। देखते ही देखते महरूख की टोकरी खाली हो गई। वो खुशी से नाचने लगी, मगर किसी को खबर न थी कि ये सब पायल का जादू था। शाम को जब तीनों बहनें वापस आएं तो सूफिया और जैनब ने फ़ख्र से अपनी टोकरियां दिखाएं, जिनमें डॉलर भरे थे, और कहने लगी, देखा, हमारे खिलौने सबसे ज़्यादा बके, तुम्हारी गड़िया किसी ने नहीं ली किया हुआ। छिपी चुप क्यों हो? महरो खामोशी से मुस्कुराकर उठी और अपने कमरे की तरफ चली गई। जवाब न दिया, मगर उसकी पायल की छन छन ने उनके सवाल का जवाब दे दिया। दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगें और हैरत से बोलें, ये पायल कहाँ से आई? महरो अपने कमरे में जाकर सोने लगी। रात के सन्नाटे में उसकी पायल से रोशनी फूटने लगी। वहीं एक आंख वाली बूढ़ी औरत अचानक जाहिर हुई, मगर अब वो वैसी न थी। इसका चेहरा चमक उठा, रोशनी में नहा गया, और आहिस्ता आहिस्ता वो एक हुसैन शहजादे में बदल गई। शहजादे ने नरमी से कहा, मैं परियों की दुनिया का शहजादा हूँ, इंसानों के दिल आजमाने आया था, मगर तुम्हारा दिल सबसे रोशन और सच्चा निकला। तुम्हारी नरमी, इज्जत और मोहब्बत ने मुझे बदल दिया। महरो, तुम मेरा इंतखाब हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
इतना कहकर वो घुटने टेक कर फूलों से भरा गुलदस्ता निकालकर मेहरों के कदमों में रखता है। मेहरों शर्मा कर सर हिला देती है। दोनों मुस्कुराते हैं और फजा में जादुई रोशनी फैल जाती है। दोनों रक़स करने लगते हैं। मूसीकी इधर सूफिया और ज़ैनब जो दरवाजे के पीछे थी, सब मंजर देखकर दंग रह जाती हैं। एक हुसैन शहजादा उनकी बहन के कमरे में मौजूद था। वो दौड़ती हुई अपने बाप सलीम के पास पहुंचती हैं और सब कुछ बता देती हैं। सलीम हैरान होकर दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि कमरा नूर से जगमगा रहा है, मेहरों के कदमों में फूल बिखरे हैं और शहजादा झुककर इसके बाप को सलाम करता है। मैं परियों की दुनिया का शहजादा हूँ। आपकी बेटी सबसे नेक दिल है। मैं उससे शादी की इजाज़त लेने आया हूँ। सलीम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुशी से कहता है, अगर यही उसकी तकदीर है तो मैं राज़ी हूँ। यूं शादी बड़ी शान और शौकत से हुई। पूरा गांव जगमगा उठा। आसमान पर चांदनी का जादू फैल गया। मेहरों सितारों की तरह चमकती हुई दुल्हन बनी। सूफिया और ज़ैनब के चेहरों पर निदामत और मोहब्बत झलकने लगी। वो बोली, हमसे गलती हुई बहन, तुम सबसे बेहतर निकली। महरूर और मुस्कुराकर दोनों को गले लगा लिया। शहजादा बोला, आज से तुम्हारे दिलों में सिर्फ मोहब्बत होगी, हसद नहीं, वाकई। ऐसा ही हुआ। वक्त गुजरता गया। मेहरों परियों की दुनिया चली गई, जहां उसकी मुस्कुराहट से बहारें जागती थी। सूफिया और ज़ैनब अब भी बाजार में खिलौने बेचती थी, मगर उनके लहजे में नरमी और चेहरों पर सुकून आ गया था। जब कभी हुआ में पायल की मध्यम छन-छन गूंजती, वो दोनों जान जाती कि उनकी बहन मेहरों, जो अब परियों की मलका दो बन चुकी है, आसमान से उन्हें देखकर मुस्कुरा रही है। यूं एक गरीब बाप की नेक दिल बेटी अपनी सच्चाई, मोहब्बत और नरमी से तकदीर की मलका बन गई। अगर हमारी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल उर्दू कहानियाँ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।